बच्चों आज हम लोगों का नया टॉपिक है मैट्रिसेस। तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है और इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। तो मैट्रिक्स है क्या? बेसिकली मैट्रिक्स में अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, एक या एलिमेंट्स का या फंक्शंस का एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। तो जिस तरह हमारे पास पहले ऑर्डर्ड पेयर्स हुआ करते थे, उसी तरह से यहाँ मैट्रिसेस में ऑर्डर का बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो फिलहाल हम लोग इसके डेफिनेशंस को लेते हैं। तो मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट या एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। द नंबर्स और फंक्शंस The numbers or functions are called elements or entries of the matrix. अब बच्चों मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होता है इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। मैट्रिक्स में इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स हम यूज़ करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह से एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रो कहेंगे, और जो ये वर्टिकल्स खरी खरी लाइंस हैं इनको हम कॉलम्स कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ एन मैट्रिक्स? तो ऑर्डर जो होता है नंबर ऑफ़ रोज़ इनटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स होता है। तो इस केस में आप देख सकते हैं 2 रोज़ हैं और 1 2 3 कॉलम्स हैं, इसीलिए इसका ऑर्डर 2/3 हुआ। वैसे इसको अगर हम जनरलाइज करें तो जनरलाइज में मैट्रिसेस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास ये है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज़ एलिमेंट A11। ये 11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 11 रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये इसका पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लोग ये देख सकते हैं कि ये एलिमेंट का नेम है A23, मतलब ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर सफिक्स लग रहा है, इस सफिक्स से हम उसका एलिमेंट का पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने ये जनरल रिप्रेजेंटेशन में देखा कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज जो है हमारे पास m है एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है हमारे पास n है, तो इसका ऑर्डर m/n होगा। इसी मैट्रिक्स को लिखने का एक और तरीका है हमारे पास, जिसमें हम A मैट्रिक्स को A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में उसके एलिमेंट को मैंने लिखा है, इसका ऑर्डर m/n मेंशन किया। यहाँ I की वैल्यू 1 से लेकर m तक वेरी करेगी और J की वैल्यू 1 से लेकर n तक वेरी करेगी। I और J का नेचुरल नंबर होना मस्ट है। I एंड J मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। तो इस चीज़ को हम लोग आगे ले चलते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके बारे में हमें मालूम है कि उसके पास 9 एलिमेंट्स हैं, तो इस क्वेश्चन को हम कंसिडर करते हैं, तो उसका क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है? तो आप लोग इसको विचार कीजिए, सोचिए इसके ऊपर वीडियो पॉज करके। तो आप लोग 9 के ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जो कि नेचुरल नंबर्स हों। तो 9 के ऐसे पॉसिबल फैक्टर्स आपके पास हैं 1 × 9, 3 × 3, 9 × 1। तो यही 3 आपके पास पॉसिबल ऑर्डर्स हैं जिसमें 9 एलिमेंट्स पॉसिबल हैं। इसके अलावा और कोई ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आगे हम लोग चर्चा करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस का। तो उसमें फर्स्ट जो टाइप है वो है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स नाम से ही क्लियर है, इसमें कॉलम की प्रधानता है। तो अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज, मतलब कॉलम का संख्या 1 होना चाहिए, नंबर ऑफ़ रोज़ कुछ भी हो सकता है। तो इस हिसाब से आप सोचें और बताएं कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ़ रोज़ आपके पास n है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 है, तो ये ऑर्डर n × 1 होगा। उसी प्रकार से रो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? अपने कॉमन सेंस को यूज़ कीजिए, यहाँ पर वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो अ मैट्रिक्स हैविंग 1 रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, ये आपका आंसर होगा। एंड दैट मीन्स इसका ऑर्डर किस प्रकार का होना चाहिए? तो इसका ऑर्डर 1/n होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से ही बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए। आप लोग गेस कीजिए।
और जो लोग ऑलरेडी इसे देख चुके हैं, सेल्फ स्टडी कर चुके हैं, वो तो ये चीज़ समझ रहे होंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इंडिकेट कर रहा है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। तो एग्जैक्टली करेक्ट, अ मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर जो होगा उसमें अगर नंबर ऑफ रोज m है तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी m होंगे। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है आपका वो कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स बेसिकली एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखें, मैंने चर्चा की थी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज़ 1 1, दैट मीन्स ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स इन्हीं को कहते हैं जिसमें उनका रो और कॉलम का पोजीशन सेम हो, जैसे कि 1 1 2 2 3 3, नेक्स्ट टर्म आएगा 4 4 5 5 एंड सो ऑन। तो अभी तक के डिस्कशन से ये क्लियर है कि डायगोनल एलिमेंट क्या होगा। एक मैट्रिक्स में एक एलिमेंट, स्पेशली स्क्वायर मैट्रिक्स में Aij को हम डायगोनल एलिमेंट कहेंगे अगर आपके पास I इक्वल्स टू j है। इफ़ यू हैव I इक्वल्स टू j, then only it is called diagonal elements like A11 A22 like this। तो इसके बेसिस पे हम लोग एक नया मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे जिसे हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर, स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो while the diagonal elements are नॉन ज़ीरो। तो दैट मीन्स इसे आप अगर इस फॉर्म में लिखें तो आपके पास आएगा Aij m/m, अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा अगर ये इन कंडीशंस को फुलफिल करें। कंडीशंस क्या हैं आपके पास? Aij इक्वल्स टू 0 इफ I इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, एंड Aij इक्वल्स टू नॉन ज़ीरो क्वांटिटी इफ I इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं एग्जांपल्स डायगोनल एलिमेंट्स का। यहाँ पर देखिए डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं और बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। यहाँ पर देखिए डायगोनल एलिमेंट्स जो है नॉन ज़ीरो हैं, बाकी एलिमेंट्स आपके ज़ीरोज़ हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स एक टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है। इस डायगोनल मैट्रिक्स की क्या खासियत है कि इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स उस डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Aij इज इक्वल्स टू 0 इफ I इज नॉट इक्वल्स टू 0, एंड Aij इक्वल्स टू अ कांस्टेंट, माइट बी अ कांस्टेंट और अ फंक्शन, एनीथिंग इफ़ I इक्वल्स टू j। अगर I इक्वल्स टू j है यानी कि डायगोनल एलिमेंट है तो वो एक कांस्टेंट के इक्वल है और वो सारा सेम होगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल टाइप है आपका स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स का एक स्पेशल टाइप है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। तो अगर डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1 देन हम इसको यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। इसका रिप्रेजेंटेशन भी हम इस फॉर्म में देख सकते हैं, Aij m/m इज यूनिट मैट्रिक्स इफ Aij इक्वल्स टू 0 इफ I इज नॉट इक्वल्स टू j, एंड Aij इक्वल्स टू 1 इफ I इक्वल्स टू j। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास यूनिट मैट्रिक्स के। तो हम लोग इस डिस्कशन को आगे ले चलते हैं, और एक लास्ट हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स है दैट इज़ कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स जो है हमारे पास उसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे, और इसमें कोई ऑर्डर का बाउंडेशन नहीं है, ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। यहाँ तक आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉल कर लीजिए वीडियो पॉज करके। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस इक्वल कब कहे जाएंगे? तो इसके लिए दो कंडीशन है आपके पास। पहला कंडीशन है इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर सेम है, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक दो मैट्रिसेस लेते हैं जो देख रहे हैं आप, ये दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर 2 रो और 2 कॉलम वाले मैट्रिसेस हैं, 2 by 2 2 by 2 है।
तो इनका ऑर्डर सेम है, और अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे तो इनका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, मतलब A11 के इक्वल होगा, A12 के इक्वल होगा, X1 के इक्वल, Y2 के इक्वल, Z3 के इक्वल एंड U4 के इक्वल होगा। नेक्स्ट चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, दैट मीन्स ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। इसमें ऑपरेशंस में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ये सब आएंगे। तो पहला चीज़ हम लोग हमेशा एडिशन लेते हैं, तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस हम लोग डिफाइन करेंगे। तो पहली चीज़ होगी कंडीशन, दो मैट्रिसेस कब ऐड किए जा पाएंगे। तो दो मैट्रिसेस तभी ऐड कर किए जा पाएंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम ना होगा तो हम उन्हें ऐड नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका कंडीशन है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि इनका एडिशन किस प्रकार से हम कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास दो मैट्रिसेस लिए गए हैं, से ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स। इनके एलिमेंट्स A11, A12, A13 एंड सो ऑन। इस तरह से बी मैट्रिक्स के भी एलिमेंट्स हैं आपके पास। अब इन दोनों मैट्रिसेस के एडिशन आप किस प्रकार से करेंगे उसको समझने के लिए आपके पास यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ए का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मैट्रिक्स जो है वो सेट बी के फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो के मैट्रिक्स के इक्वल है, से ऐड होगा, सॉरी। और उसी प्रकार से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट बी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट से ऐड होगा एंड सो ऑन। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पर ऐड हो रहे हैं और यही प्रोसेस है एडिशन का। आई थिंक सब्ट्रैक्शन के लिए भी आप लोग यही प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो आप उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी डिस्कस करेंगे जो हम लोग बचपन से देखते आए हैं। तो सबसे पहला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर आपके पास a प्लस बी है, a प्लस बी मस्ट बी इक्वल्स टू b प्लस ए। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपके पास तीन कोई भी मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के A, B एंड C, तो आप A प्लस बी पहले करें और उसमें C ऐड करें, या फिर B प्लस C पहले करें और उसमें A ऐड करें, रिजल्ट आपका सेम रहेगा। तो दिस वाज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। और मैट्रिक्स एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स का एडिशन हो रहा है तो ज़ीरो मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का अगर हम लेते हैं, अगर ये m/n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है तो ज़ीरो मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का, जीरो मैट्रिक्स मतलब जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। और इन दोनों मैट्रिसेस को अगर आप ऐड करते हो a प्लस ज़ीरो एंड ज़ीरो प्लस a, यहाँ पर ज़ीरो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ज़ीरो मैट्रिक्स को, तो आपका रिजल्ट ए ही आएगा। और इसीलिए हम कंक्लूड करेंगे कि ज़ीरो जो है या जीरो मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर एडिशन। तो आप इसको और भी एग्जांपल से समझ सकते हो। ये एक मैट्रिक्स है 2a और b, c sin x एंड d, और इसमें हमने एक ज़ीरो मैट्रिक्स ऐड किया है तो आपको रिजल्ट अनचेंज्ड रहा है, जो मैट्रिक्स पहले था वही फाइनली मिला है। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स ए को स्केलर क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट उस स्केलर क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई हो जाता है। और उस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एक मैट्रिक्स लिया है 2 6 9 3 5 8 और उसे हमने किसी भी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया है तो ये के हर एक एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होगा, 2k 6k 9k 3k 5k 8k, ये हमारे पास रिज़ल्ट मिलेगा। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। आप कुछ क्वेश्चंस लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझे लिख सकते हैं। एंड फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।